नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज हमारे पेज जिस तरह से बिहार राज्य में जो एपीओ सहायक परीक्षाएं थी उसमें जो है आकर्षित श्रीवास्तव जो जौनपुर के लाल ने पहले ही प्रयास में जिस तरह से कमाल कर दिया है, इन्होंने सफलता हासिल किया है। इनसे भी बात करते हैं। उड़ान पंखों से नहीं होते हैं, उड़ान हौसले से होते हैं। जिस तरह से इनका हौसला अफजाई रहा है पहले प्रयास में बिहार सहायक परीक्षा में इन्होंने पास किया, एपीओ पद हासिल किया है। सबसे पहले आपका स्वागत, अभिनंदन मेरे चैनल में। धन्यवाद। तो ये बताइए सर, किस तरह से आपने पहले ही प्रयास में आपने सहायक अभियोजन अधिकारी का पद हासिल किया है? जी, थोड़ा संघर्ष तो रहा ही है। तो मैंने क्या बोलते हैं इंटर हाई स्कूल इंटर ही हरिहर सिंह पब्लिक स्कूल से किया है। फिर मैंने केनाई कमला नेहरू विधि संस्थान सुल्तानपुर से अपना बीए एलएलबी कंप्लीट किया। उसके बाद 2019 में मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये वैकेंसी आई थी 2020 में। उसी टाइम मैंने इसका फॉर्म भरा, कोरोना आ गया जैसे जहाँ पे कोरोना काल में तो हाँ, काफी तो दिक्कतें कोरोना काल था, तो उसी में मैंने तैयारी की, घर ही में रहा, पढ़ा और उसी से 21 में इसका प्रीलिम्स हुआ, 22 में इसका मेंस मैंने दिया। तो लगातार पढ़ाई करता रहा और मुझे सफलता मिल गई प्रथम प्रयास में। तो ये बताइए, प्रथम प्रयास में आपने हासिल किया, वो भी पल जो है खुशी के पल कितने बेहतरीन रहे होंगे पल। माता पिता काफ़ी हाँ। खुश नसीब होंगे कि पहले प्रयास में मेरा बेटा एपीओ अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी पद पर बिहार में राज्य में चयन हुआ। उस पर क्या बोलेंगे? जी, बहुत अच्छा लगा, पूरा घर बहुत खुश था। मम्मी पापा, मेरी बड़ी मम्मी, बड़े पापा, मेरे मामा काफ़ी खुश हुए एकदम। जिनका उन लोग का संघर्ष था, उनका बहुत सपोर्ट रहा सबका। उन्होंने भरोसा किया मेरे ऊपर कि नहीं कर सकते हैं हम। कभी-कभी होता था कि नहीं हो रहा है, वैकेंसी लंबा जा रही है या और भी जी, एग्ज़ाम जी। हो रहे हैं। तो लगता था कि होगा, नहीं होगा, क्योंकि डिसाइड तो रहता नहीं है इसमें। तो ये था, सब लोग सपोर्ट करता था, नहीं, नहीं करो, आपका होगा, ज़रूर होगा। और उसका परिणाम आया तो बहुत खुश हुए, पूरा घर बहुत तो खुश हुआ। जिस दिन रिजल्ट आएगा आपके मोबाइल पे कॉलिंग, मतलब इतने सारे फ़ोन आ रहे होंगे, बधाई देने का तांता लगा हुआ जी, हो, जी। बहुत आपके परिचित आस-पास के मोहल्ले वाले भी लगातार बधाई भी दे रहे जी, होंगे जी, बहुत। कि आपने जिस तरह से मेहनत किया, काफ़ी जी, ने अपने माता-पिता का सर आप जिस तरह से ऊँचा किए। जी, कहीं न कहीं पापा एक प्राइवेट जॉब में रह के भी जी, काफ़ी संघर्षों से भरा चुनौतियों का आपने सामना भी किया होगा। जी, जी, किस जी। तरह से चुनौतियों का आपने सामना किया होगा? जी, मैंने बताया कि मेरा घर के लोग काफ़ी सपोर्ट किए। जी। परेशानी रहती हैं, घर में रहती थी, तो लेकिन सपोर्ट बहुत रहा घर का कि नहीं, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। जी। तो उन्होंने हमेशा आगे से बढ़ के हमेशा किया सपोर्ट, क्योंकि मम्मी-पापा सबका सपना था कि एक दिन अच्छे अधिकारी पोस्ट पे जाओ, नाम करो। आपका आपका ड्रीम क्या है? आपका सपना क्या था? आप जब पढ़ाई करते थे, आपकी वो सपने जानने का प्रयास करेंगे, आपका ड्रीम क्या रहा है? शुरू से ही आपका सपना क्या रहा है? जी, मेरा बचपन से ही था कि एक अच्छी पोस्ट पे जाना है, लॉ करना है अच्छा। और अधिकारी बनना लॉ का है। प्रोफ़ेशन आपका मतलब शुरू में ही ज़हन में था कि हम एक जुडिशरी में जाएँगे। हाँ, हाँ, स्टार्टिंग आपका से। लक्ष्य था जी, जुडिशरी में जी, जाना। जी, स्टार्टिंग से था कि जुडिशरी में जाना है, तो मैंने बीएलएलबी इसीलिए किया था। आफ्टर इंटर मैंने जॉइन कर लिया था बीएलएलबी। तो उसके बाद मैंने एलएलएम भी कर लिया। उसके बाद इसी कोरोना काल में और ये वैकेंसी चली रही थी कि उसमें मैंने एलएलएम भी कर लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो ये बताइए, आप जुडिशरी में हैं, जाएँगे, उसके बाद जनता की न्याय किस तरह से करेंगे? जनता की के लिए जो है आप जो है सपने रहेंगे जनता का मदद करना, उनके सहयोग करना, जी, जी। तो किस तरह से आप जनता जी, का जैसे मुझे मिलेगा, जो काम मिलेगा, मैं उसको एकदम ईमानदारी से करना चाहूँगा। प्रथम प्राथमिकता क्या हाँ, रहेगी आपकी? बस यही ईमानदारी से करना है। हाँ। जो भी है उसको ईमानदारी से करना है, जो काम मिले उसको अच्छे से करना है और ईमानदारी पूर्वक करना अपने है। काम को गुणवत्तापूर्वक अच्छे से करने के लोगों को न्याय, अब तो आप न्याय दिलाने के लिए जी, जी। आप हाँ, सब हाँ, एकदम जनता को हमेशा न्याय, वो जनता खड़े को रहना न्याय है। के लिए समर्पित जी, रहेंगे। जी, जी। जनता, आप जब पढ़ाई करते थे कितने घंटे समय देते थे और क्या तैयारी करते थे? पढ़ाई में अगर बात करें तो जी, मैं पढ़ाई में आप शुरू से अव्वल रहे हैं और अच्छे आपके नंबर रहेंगे। जी, जी। आपका प्रयास अच्छा रहा होगा। जी, जी। आपका जुनून और जज़्बा जिस तरह से रहा है, जी। तो पहले प्रयास में निकालना बहुत ही मुश्किल का काम था। जी, जी। कि जिस तरह से आपके हौसले बुलंद हैं, कहीं न कहीं उस पर क्या कहेंगे? कैसे तैयारी करते हैं? और हमारे दर्शकों को जो जुडिशियल और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से तैयारी करें? बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, पहले प्रयास में या दूसरे प्रयास में नहीं होता है, वो अपने ट्रैक से हार जाते हैं। उनको क्या मोटिवेट करना चाहेंगे? किस तरह से प्लेटफ़ॉर्म पे संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल पे? जी।
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा घंटे तो मायने नहीं रखते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। यदि कंटिन्यूटी बनी हुई है, आप यदि डेली 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यूटी रोज़ रखिए, मतलब रोज़ डेली 3 घंटे पढ़िए। और इस तरह कभी होता है कि हम लोग पढ़ते हैं, 4 दिन पढ़े, फिर 2 दिन गैप कर दिए, तो उससे एक रेगुलरिटी टूट जाती है, तो मन नहीं करता है पढ़ने का। तो यदि कंटिन्यूटी बना के आप जितने भी घंटे निकाल के मन लगा के पढ़ेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। प्रथम प्रयास में नहीं मिलेगी, दूसरे प्रयास में मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर उसको यदि कंटिन्यूटी से पढ़ेंगे। कंटिन्यूस जी। तो आप जब आपने ललम के करते समय आपने जब जुडिशरी में जो है पहले ही प्रयास में आपने फॉर्म अप्लाई किया, आपका हो भी गया, तो कैसे क्या क्या प्रक्रिया रहती है एपीओ के लिए, हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करिए जी। कि किस तरह से फॉर्म भरते हैं, क्या कुछ जी, जी। नतीजे? ये असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है एपीओ। ये हर मतलब स्टेट में अलग-अलग होता है। जैसे एपीओ यूपी में एपीओ बोलते हैं, बिहार में एपीओ बोलते हैं, और एमपी में भी ये एग्ज़ाम होता है, एडीपीओ नाम से होता है, और आपका हरियाणा में एडीए नाम से होता है। तो अलग-अलग प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी रहती है, मतलब सिलेबस लगभग सेम रहता है। इसमें प्रीलिम्स में जीएस और आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस पूछते हैं। इसमें और रहता है। जी, हाँ। तो वहाँ पे भी बिहार में भी ऐसे ही था, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद यही पेपर जो रहते हैं वो मेंस में रहते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, और एक पेपर जीएस का होता है, और एक पेपर होता है वहाँ की लोकल, मतलब कि माइनर एक्ट का होता है। तो वो रहते हैं। इनमें प्रीलिम्स के लिए यदि मैं कहना चाहूँ तो उसमें यदि बेयर एक्ट पे कमांड अच्छे से हो बेयर जाए- एक्ट। जी, बेयर एक्ट पे यदि अच्छे से कमांड है तो प्रीलिम्स कभी नहीं रुक सकता है। और जीएस के लिए आप करंट अफेयर फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट पढ़ सकते हैं स्टैटिक जीएस के लिए, और प्रीलिम्स के लिए तो बेयर एक्ट लॉ के लिए। और मेंस में भी यदि आप बेयर एक्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं, उसको अच्छे से लिख रहे हैं, तो वो भी सफिशिएंट होता है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे इतना टाइम नहीं रहता है, पेपर लेंदी भी होते हैं। उसमें आप अच्छे से लिख रहे हैं, बेयर एक्ट को ही अच्छे से पढ़ के, तो सफलता जरूर मिलेगी। तो आपने सेल्फ स्टडी घर से ही पढ़ाई करके इन्होंने प्रथम प्रयास में बिहार राज्य में एपीओ पद हासिल किए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि इनके हौसले, इनके जज्बा, जुनून लगातार इतने भर चुके थे, और अपने तमाम परिस्थितियों को देखते हुए इनका एक सपना था, हम जुडिशरी में जाके जनता की न्याय करेंगे। सबसे पहले मेरे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, आखिरी लाइन मेरे दर्शकों से? मैं ये कहना चाहूँगी, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए और खुद पे विश्वास करिए, और सफलता जरूर मिलेगी, कन्फर्म है मिलेगी। बस थोड़ा कभी जल्दी किसी को मिलता है, किसी को लेट होता है, बस कंटिन्यूटी बना के पढ़िए। तो इस वीडियो को देखने के लिए जुडिशरी सेवा या फिर यूपीएससी की तैयारी जो भी कर रहे हैं हमारे दर्शक, इस वीडियो में जिस तरह से इन्होंने बिहार राज्य में एपीओ पद पर चयन हुआ है, पहले ही प्रयास में जौनपुर के लाल ने कर दिया कमाल। कहीं न कहीं इनकी मेहनत पे काबिले तारीफ है, और इस खबर को देखने के लिए आप जो भी तैयारी कर रहे हैं देखेंगे तो उनको काफ़ी मददगार साबित होगा इस वीडियो में। अपनी राय कमेंट करके इसमें ज़रूर रखें और अपनी बात बताएं। इस खबर को देखने के लिए सभी का आभार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।